दीदी, बाबा हर मुरली में प्रकाश डालते हैं कि पानी और भोजन को चार्ज करो उसे खाने से पहले। तो इसका क्या मतलब होता है? क्या बाबा भोजन को भी स्पिरिचुअली पावरफुल बना सकते हैं? बहुत सुंदर सवाल है शिवांगी। हम सब जानते हैं कि भोजन सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी ऊर्जा देता है। जिस प्रकार हम सात्विक भोजन खाते हैं ताकि शरीर स्वस्थ रहे, मन शांत रहे, वैसे ही पवित्र वाइब्रेशन वाला भोजन जरूरी है ताकि मन और आत्मा भी हल्का और शक्तिशाली बना रहे। शिवांगी, सोचो अगर खाना किसी होटल में बना हो जहाँ रसोई में गुस्सा, जल्दीबाजी और लोभ से काम हो रहा हो, तो उस खाने का स्वाद चाहे अच्छा हो, पर क्या तुमने कभी महसूस किया है उसे खाने के बाद मन थोड़ा भारी हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन, बेचैनी या आलस्य महसूस होता है? वो खाना शरीर को तो भरता है लेकिन आत्मा को अशुद्ध कंपन देता है। अब इसके उल्टा सोचो, अगर वही भोजन एक माँ प्रेम से, भावना से बना रही हो, हर सब्जी काटते समय, हर रोटी बेलते समय वह मन में यही सोचती है, मेरे बच्चे ये खाएं, इन्हें ताकत मिले, खुशी मिले, तो वो खाना शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त करता है। यही है चार्ज किया हुआ भोजन। दीदी, तो फिर हमें रोज का भोजन कैसे बनाना चाहिए ताकि वो आत्मिक रूप से पवित्र और चार्ज हो? बहुत अच्छा सवाल है शिवांगी। भोजन को आत्मिक रूप से चार्ज करने का कोई भारी नियम नहीं है। यह तो बस कुछ सच्ची भावनाएं और थोड़ी सी स्मृति की बात है। जैसे एक माँ प्यार से खाना बनाती है, वैसे ही हमें बाबा की याद में सेवा की भावना से भोजन तैयार करना है। आओ मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे आसान तरीके बताती हूँ जिन्हें अपनाकर तुम्हारा हर भोजन प्रसाद बन जाएगा। जिसमें पहला है, मन को पहले साफ करो। भोजन बनाते समय सबसे पहले अपने मन को साफ कर, जैसे बर्तन धोते हैं वैसे ही मन से नकारात्मक विचार हटा दो। फिर चाहे सब्जी काटनी हो या रोटी बेलनी हो, मन में बस एक भाव रहे, मैं आत्माओं की सेवा कर रही हूँ। दूसरा है, बाबा को साथ रखो। खाना बनाते समय मन बार बार बाबा की याद में जाए, जैसे कोई प्यारा सखा साथ बैठा हो। हर स्टेप पर बाबा को साक्षी बना लो और बोलो, बाबा आपके लिए बना रही हूँ। तब तुम्हारा ध्यान कहीं भटकेगा नहीं। और तीसरा है, सबके लिए शुद्ध विचार रखो। जिसके लिए खाना बना रही हो उनके लिए मन में प्रेम, दुआ और शुभ कामनाएं रखो। कोई बात बिगड़ी हो, कोई मतभेद हो, तो भी उस समय केवल स्नेह और सेवा का भाव रखो। यही भावना भोजन में भर जाएगी। चौथा है, भोग लगाना न भूलो। खाना बन जाने के बाद बाबा को भोग लगाओ। भोग मतलब बाबा आप पहले ग्रहण करो, फिर बाबा की शक्ति उस भोजन में उतरती है और वो प्रसाद बन जाता है जो आत्मा को संतोष देता है। पांचवा है, शांत वातावरण में भोजन करना। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, बातचीत सब शांत हो। मन में सिर्फ एक स्वमान, मैं एक शांत प्रिय आत्मा हूँ, यह भोजन मुझे पवित्रता दे रहा है। जब खाना सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा के साथ खाया जाता है, तब वो भोजन चार्ज भोजन बनता है। शिवांगी, ये कोई अलग से साधना नहीं है, यह तो जीवन का एक नया सुंदर तरीका है। भोजन बनाना एक पूजा है और रसोई एक तपोभूमि। जब हम भोजन को बाबा की याद से बनाते हैं तो वह हर निवाले के साथ आत्मा को शुद्धता, प्रेम और शांति देने वाला लगता है। अब समझ आया दीदी, भोजन सिर्फ शरीर नहीं भरता, ये तो आत्मा को भी संस्कार देता है। अब से हर निवाला बाबा की याद के साथ